हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे क्लास 9th के 9.3 के बाकी के क्वेश्चन। सो हमारे पास 9th क्वेश्चन है, टू सर्कल इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी एंड सी। हमारे पास दो सर्कल हैं जो बी सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट ए बी डी एंड पी क्यू बी आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट सर्कल एट ए डी पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। देखो ये ए पी, ये डी क्यू, हमारे पास ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं और हमने ऐसे लाइन्स ड्रॉ कर दी। प्रूव दैट एंगल ए सी पी इज इक्वल टू क्यू सी डी। ए सी पी, ये वाला एंगल इज इक्वल टू क्यू सी डी, इस वाले एंगल के इक्वल है। देखो कैसे करेंगे, क्या करें, हम ए और पी को ज्वाइन कर लें। ये क्या बनी, एक कोड बनी। उसके बाद क्यू एंड डी को ज्वाइन कर लें, ये भी क्या बनी, कोड बनी। सो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ज्वाइन ए पी एंड क्यू डी। अब देखो, जब ये कोड है तो हमारे पास इस कोड से एक तो ये एंगल बनेगा और इस कोड से एक ये एंगल बनेगा। हम नेम कर लें, इसको 1, इसको 2। तो हमारे पास क्या आया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। कोड लेके चलेंगे और कोड से देखेंगे हमारे पास कौन सा एंगल बनेगा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट एक तो आपका ये वाली कोड बनाएगा, ये वाला एंगल, और ये वाली कोड एक आपकी ये वाला एंगल बनाएगी जो कि है एंगल 2। उसके बाद जब हम इस कोड पे आएंगे, ये डी क्यू, ये आपके पास था फॉर ए पी एंड अब हम फॉर क्यू डी करेंगे। तो देखो, जब ये है तो एक तो आपके पास ये एंगल और दूसरा ये वाला एंगल। इसको 3 लेट करें, इसको 4 लेट करें। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सेम रीजन, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ऑल्सो ये आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दिखेंगे एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हमारे पास हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल हैं, तो ये दोनों भी क्या बने, इक्वल बने। देखो, लेफ्ट साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड भी क्या बन जाएगी, इम्प्लाइज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। और हमें सेम चीज़ प्रूव करनी थी, हमें इन दोनों को इक्वल शो करना था। और स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखें तो एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल एज डायमीटर्स, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई ऑन द थर्ड साइड। आपको दो सर्कल दे रखे हैं, एक सर्कल तो एक ट्राइंगल को की एक साइड को डायमीटर लेट करके बनाया, दूसरा सर्कल दूसरी ट्राइंगल की साइड को डायमीटर लेट करके बनाया। ये हो गया, मतलब ये एक साइड है ट्राइंगल की, ये दूसरी साइड है। एक ही ट्राइंगल की दो साइड्स को लेट करके हमने दो सर्कल बना लिए। आपको प्रूव करना है जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये आपका थर्ड साइड पे लाई करेगा, मतलब इस साइड पे। अगर हम माने ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, इस पॉइंट को डी कंसिडर करें और हम प्रूव कर दें कि जो ये वाला एंगल है ये 180 डिग्री का है, तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है। देखो, जब हम इस एंगल को देखेंगे तो ये आपके पास डायामीटर है और ये हमारे पास सेमी सर्कल में एंगल बनेगा, तो कितने डिग्री का बना, 90 डिग्री का। अगेन जब इस एंगल को देखेंगे तो इस सर्कल के हमारे पास सेमी सर्कल में एंगल बनेगा, तो ये भी कितने का बना, 90 डिग्री का। इसको 1 कंसिडर करें, 2, या फिर ए डी बी, ए डी सी, इससे भी हो जाएगा। हमारे पास है एज एंगल ए डी सी लाई इन सेमी सर्कल, तो हो जाएगा एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे, ए डी सी प्लस एंगल ए डी बी बनेगा 180 डिग्री। ये 180 डिग्री बना, इम्प्लाइज बी डी सी इज अ स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन है तो डी हमारे पास जो पॉइंट है, जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है, वो थर्ड साइड पे लाई करेगा, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी सी एंड ए डी सी आर टू ट्राइंगल विद कॉमन हाइपोटेन्यूज ए सी, प्रूव एंगल सी ए डी इज इक्वल टू सी बी डी। आपके पास एक कॉमन हाइपोटेन्यूज है ए सी, एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी,
ये एंगल 90 डिग्री का। दूसरी ट्राइंगल है ADC, तो ADC ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री का। अब अगर हम इससे सर्कल ड्रॉ करें, इसको हम लेट कर लेते हैं क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमारे पास लार्जेस्ट साइड और डायामीटर भी हमारे पास लार्जेस्ट होता है, तो हम ऐसे सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये आपके पास B पॉइंट, ये D पॉइंट, ये O पॉइंट। प्रूव करना है एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD। ये है CAD एंगल और ये है CBD, ये वाला एंगल इक्वल प्रूव करने हैं। जब हम ये कोड कंसीडर करेंगे तो इस कोड से एक तो ये वाला एंगल बनेगा, सेम कोड से हमारे पास एक ये वाला एंगल बनेगा, तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। सो ABC and ADC are two triangles in which angle B is equal to angle D is equal to 90 degree. For chord CD के लिए हमारे पास आएगा एंगल CAD is equal to angle CBD because angles in the same segment are equal. और जो ये सेगमेंट बनेगा हमारा CD के लिए, ये मेजर सेगमेंट बनेगा, तो ये एंगल इक्वल आए और सेम चीज़ हमें प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। साइक्लिक पैरेललोग्राम मतलब सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम है और उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, उसको हम बोलेंगे साइक्लिक पैरेललोग्राम। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है एक सर्कल के अंदर कोई भी क्वाड्रिलेटरल और उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 90 डिग्री। सिमिलरली साइक्लिक पैरेललोग्राम मीन्स पैरेललोग्राम इन अ सर्कल हैविंग एंगल्स ऑपोजिट एंगल्स सम इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये आपके पास ABCD एक पैरेललोग्राम है तो फॉर साइक्लिक पैरेललोग्राम एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऑल्सो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑल्सो फॉर पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हमारे पास आएगा एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। इसमें पुट करेंगे तो एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2 टाइम्स एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A हमारे पास आया 90 डिग्री। अब एंगल A 90 है, ये भी 90 बनेगा। एडजेसेंट एंगल से हमारे पास एंगल B भी 90 एंड एंगल D भी 90। तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स ऑलरेडी इक्वल थी और हमने एंगल्स को 90 डिग्री का प्रूव कर दिया। इम्प्लाइज इट इज़ अ रेक्टेंगल, हैंस प्रूव्ड। सो ये थी हमारे पास क्लास 9th की एक्सरसाइज 9.3 और इसी के साथ हमारा चैप्टर 9th खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।